प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम भैंसौला आने वाले हैं। यहां वो स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2158 एकड़ में बनने वाले देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। दावा है कि इस पार्क से प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यही वजह है कि देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियां अब तक 23,146 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यहां दे चुकी हैं। मध्य प्रदेश की धरती सिर्फ अनाज ही नहीं उगाती बल्कि धागों में भी अपनी पहचान बुनती है। अशोकनगर की चंदेरी की चमक हो, खरगोन की महेश्वरी की नफासत, धार के बाग प्रिंट की लाल काली छाप हो या भोपाल के बटिक में रंगों का जादू, इंदौर की जरी वर्क की बारीकी हो या झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी बुनाई का लोक रंग, हर डिजाइन, हर पैटर्न, हर कपड़ा भारत की विविधता और कला की कहानी कहता है। यही ताना बाना आज भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रहा है। खेत यही टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारे कुल निर्यात का 9% है और 2030 तक इसे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश देश के 47% और दुनिया के 24% नॉन जीएमओ ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन करता है। प्रदेश के 18 जिलों की धरती कपास की फसल से लहलहाती है। करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल लगभग 24 लाख टन कपास पैदा होता है। 2024-25 में राज्य से 9,200 करोड़ रुपए से अधिक के टेक्सटाइल का निर्यात हुआ है। 31 गीगावाट से अधिक पावर क्षमता, 1,000 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक औद्योगिक जल संसाधन, 6 इनलैंड कंटेनर डिपो और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से हो रही निर्यात प्रक्रिया से मध्य प्रदेश के कपड़ों को और चटक रंग मिल रहा है। अब इसे और रंगीला बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भैंसौला गांव में देश के पहले और सबसे बड़े ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे, जहां फार्म से फैशन और फैशन से फॉरेन तक की पूरी वैल्यू चेन बनेगी। कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कल एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और सोने पे सुहागा ये है कि कल माननीय मोदी जी का जन्मदिवस भी है। ऐसे में उनका आना हमारे लिए हमारे सौभाग्य की बात है और प्रदेश की तरक्की में ये कल मील का पत्थर साबित होगा। करीब 2158 एकड़ में बना ये पार्क एक आदर्श औद्योगिक नगर होगा, जहां होंगे 20 MLD का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 MVA का सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें, 81 प्लग एंड प्ले यूनिट्स, श्रमिकों और महिलाओं के लिए आवास और हॉस्टल की सुविधाएं। जानकार कहते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा प्रदेश के कपास उत्पादकों को। आज मध्य प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा किसान कपास उगाते हैं। लगभग 6 लाख हेक्टेयर में पहली फसलों से निकलने वाला कपास अब सिर्फ कच्चे माल की तरह नहीं बेचा जाएगा, बल्कि यही धागा कपड़ा परिधान बनेगा और वही सामान सीधे ग्लोबल मार्केट पहुंचेगा। यही वजह है कि देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियां यहां अब तक 23,146 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दे चुकी हैं। इससे 3 लाख रोजगार सृजित होंगे, जिनमें 60% अवसर महिलाओं के लिए होंगे। युवाओं और आदिवासी इलाके के लिए ये एक औद्योगिक क्रांति साबित होगी। आज के अवसर पर अब मध्य प्रदेश में जो कॉटन हो रहा है, ये अकेली इस फैक्ट्री के अंदर या अपने इस कैंपस में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा इस पूरे क्षेत्र के अंदर, और 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन 6 लाख किसानों के लिए, उनको खास करके सीधा उनका कॉटन, उनका कपास, यहाँ धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेंगे अलग अलग प्रकार के। तो ये 3 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष खेत के किसानों के लिए एक दौर वापस आने वाला, जब हमारा वो पुराना कॉटन कपास के आधार पर पूरा मालवा और निमाड़ पहचाना जाता है। तो ये एक नई दुनिया बनने वाली, एक नया दौर आने वाला, तो जिसमें हम धार झाबुआ से लगा करके रतलाम तक, इधर उत्तर उज्जैन से लगा करके इंदौर तक, कुल मिलाकर धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन और उज्जैन के खेतों से निकलने वाले कपास के धागे अब सिर्फ कपड़ा ही नहीं बुनेंगे, बल्कि बुनेंगे आत्मनिर्भर भारत और विकसित मध्य प्रदेश का सपना भी।
धार से साबिर खान के साथ अनुराग तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।